तरीके से आश्वस्त हो, चाहे इनके केंद्रीय नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और छोटे कार्यकर्ता तक 400 पार का नारा दे रहे हैं। कांग्रेस इसे भी जुमला बता रही है, कांग्रेस के पास वापस चलेंगे, 400 पार का नारा दिया जा रहा है। सर देखिए, इस राजनीतिक इस टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं कर्मचारी नेता हूं, तो कर्मचारियों के विषय में मैं अपने मुद्दे को रखूंगा। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद जो हम लोगों को निमंत्रित किया और हमारे विषय को रखने का अवसर दिए। भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि केंद्रीय योजना के जो कर्मचारी होते हैं, चाहे वो संविदा हो, दैनिक वेतनभोगी हो, दैनिक श्रमिक हो, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका हो, उन लोगों को राज्य की सरकार ये बोलती है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी है तो उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वेतन वृद्धि हो या अन्य प्रकार की लाभ, वो प्रदान नहीं करते। केंद्र सरकार ने बहुत दिनों पहले ही न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कर दी है। छत्तीसगढ़ की सरकार उस पर निर्णय नहीं ले रही है। आज श्रमिक दर का जो वेतनमान है वो किसी भी स्थिति में मार्च की अंतिम तिथि तक जारी हो जाता था। आज हमें संदेह है कि 7 मई के बाद वो जारी होगा, उसमें न्यूनतम मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार का छल कर्मचारियों के साथ क्यों? और दूसरा, मोदी जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिनको देश के अन्य हिस्सों में आशा वर्कर भी कहते हैं, उन माताओं बहनों को जिनको 8,000 से लगभग वेतन मिलता है, उनके लिए आयुष्मान की सुविधा की बात कही है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा की बात की है। हमारे इसी छत्तीसगढ़ में जो 2,500 रुपये में रसोईया काम करती हैं, जो सफाई कर्मी हैं 3,000 वाले, उनसे क्या दुश्मनी है? आप उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये लमसम 1.5 लाख मतदाता है, और इस 1.5 लाख को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4-4 लोगों से या 10-10 लोगों से, आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा वोट बैंक हो सकता है। और ये केवल मैं 2 का आंकड़ा दिया हूँ, संविदा अगर इसमें और लोगों को जोड़ते हैं तो मैं यही मांग करूंगा कि जो कि घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए बीजेपी के कुछ भी नहीं है, तो कुछ स्थान जैसे कांग्रेस ने दिया है, बीजेपी भी रखे, ताकि हमको ये भरोसा रहे कि कोई ना कोई एक दल से हमको लाभ जरूर मिलेगा। एक तो रायपुर में गर्मी बहुत है और बूढ़ा तालाब में इस समय